हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम द वीकेंड अवे है। मूवी का स्टार्टिंग में बेथ को दिखाया जाता है जो अपनी छुट्टी मनाने के लिए अपने फ्रेंड केट के यहाँ स्पेन आई हुई रहती है। जो केट ने होटल बुकिंग किया हुआ रहता है। तब टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने की कोशिश करती है तो टैक्सी ड्राइवर पैसा लेने से मना कर देता है क्योंकि केट ने ऑनलाइन पहले ही पैसा पे कर दिया था। पर फिर भी बेथ केट को एक टिप्स देती है। टैक्सी ड्राइवर खुश होकर अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि आपको मैम कुछ भी ज़रूरत हो तो आप कॉल करके मुझे। कैट बेथ को होटल के अंदर ले जाती है और बाहर के नज़ारे दिखाती है जो बहुत खूबसूरत रहता है और वह दोनों ड्रिंक करते हैं। केट को एक नेकलेस गिफ्ट करती है जो वह खेत का खुद ही लाई थी। रात को बाहर जाने के लिए वह दोनों तैयार होते हैं। कैट कहती है कि मैं आज अपना बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप का आज मैं पार्टी में एंजॉय करने वाला हूँ। और बेथ की पति रॉब से बात करती है जब वो बच्चा खिला रहा था। रॉब कहता है बेथ से अपनी पत्नी से कि तुम दोनों ज़्यादा मत पीना। कैट कहती है सोचा जाएगा और इस बारे में। और वह दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना और महंगे बियर ऑर्डर करते हैं क्योंकि कैट का बॉयफ्रेंड का क्रेडिट कार्ड कैट के पास होता है। कैट कहता है कम से कम ब्रेकअप का इतना तो फ़ायदा हम उठा सकते हैं। और कैट बेथ से पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसा चल रहा तुम्हारे रॉब के साथ। बेथ बोलता है कि ठीक ही चल रहा है, हमने साल भर से कुछ नहीं किया है। कैट बेथ को डाइवोर्स का एक सलाह देती है। तब एक कॉल आता है। कैट वहाँ से उठकर वो कॉल से बात करने लगती है। जब वो वापस आती है तो कैट बेथ को बाहर जाने को कहती है पर बेथ जाने से मना करता है क्योंकि वह बहुत थक चुकी थी। फिर भी वह कैट बेथ को मना लेता है और वह दोनों साथ जाते हैं जहाँ दो लड़के पहले से रहते हैं। एक लड़का बेथ से फ्लर्ट कर रहा था इसलिए बेथ को कैट समझाता है इस वार्ड का सबसे हैंडसम हॉट लड़का तुम पर लाइन मार रहा है। पर बेथ बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ और कैट बोलता है उससे क्या, रॉब को कुछ नहीं पता चलने वाला है। तो बेथ को ड्रिंक देता है। कैट वह दोनों लड़कों को घर आने को कहती है। सुबह बेथ जब उठती है तो कमरे में कैटबरी और खून दिखता है इसलिए कैट को खोजने लगता है पर वह घर में नहीं रहती है। कैट को वह कई बार कॉल भी करती है पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है इसलिए बेथ अपने पति रॉब को कॉल करता है और कहता है कि कैट नहीं मिल रही है। पर रॉब ज़्यादा सीरियसली नहीं होता और यह कहते हुए कॉल काट देता है कि शायद वह बाहर गई होगी। बेथ उस रात के बारे में कुछ सोचने की कोशिश करती है पर वह उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आता है और इसलिए होटल ऑनर से कैट के बारे में पूछता है। होटल ऑनर कहता है कि हाँ, रात को दो लोग आए थे इसलिए तुम्हें वह दोनों को भी किराया देना होगा। वह दोनों लड़के का नाम सुनकर बेथ पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि कैट नहीं मिल रही है और मैंने घर में खून भी देखा था। पुलिस ऑफिसर वह दोनों लड़के के नाम पूछते हैं। बेथ कहता है कि मुझे नहीं पता, दरअसल हमने बहुत ड्रिंक कर लिया था। पुलिस ऑफिसर कहता ठीक है, हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। पर बेथ को लगता है कि शायद पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं करेंगे इसलिए वह टैक्सी ड्राइवर को कॉल करके उस रात वाली बार में जाती है। तब बेथ को पता चलता है कि उसका नाम मीन और बिंग है और वह एक प्ले बॉय है इसलिए फिर से वह दोनों लड़कों को बुकिंग कर दूसरे नाम से मिलने के लिए। पर जैसे ही बेथ को बैन दिखता है तो वह भागने लगता है। टैक्सी ड्राइवर उसे पीछा करता है और समुद्र के नीचे उसे पकड़ता है। बैन बताता है कि मैंने कैट को नहीं मारा है, बस मैंने कैट का बैग चुरा कर उसे बेच दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह बैग दिला सकता हूँ। बेथ फिर बैग लेकर पुलिस स्टेशन जाता है पर इस बार एक लेडीज ऑफिसर रहती है। फिर से वह कैट के बारे में पूछती है क्योंकि वह पहले वाले जेंट्स पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट नहीं लिखा था इसलिए लेडीज ऑफिसर उस जेंट्स पुलिस ऑफिसर को बाहर भेज देता है और बेथ से पूछता है कि तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी तो नहीं है, इसलिए बेथ को मेडिकल चेकअप करवाती है। और जब होटल आती है तो होटल के मालिक बोलते हैं आपको चेकआउट करने का समय हो गया इसलिए आपको जाना होगा। बेथ बोलता है कि खोजने के लिए मुझे कुछ और देर रहना होगा।
इसलिए होटल मालिक कहता है कि अगर आप चाहें तो एक नीचे कमरा है जहाँ पर आप रह सकते हैं। बेथ कैट का मोबाइल चार्ज लगा कर वह बाहर जाते हैं क्योंकि वह टैक्सी ड्राइवर को बुलाई थी। तभी उस बेथ का पति रॉब आ जाता है और टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए देखकर उस पर शक करता है। बेथ बोलती है हमारे बीच कुछ भी नहीं, हम बस कैट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जब बेथ और रॉब बात कर रहे थे तब पुलिस का कॉल आता है, हमें किसी का लाश मिला है। जब बेथ जाती है तो कैट की ही लाश रहता, उसे देखकर बेथ बहुत रोती है और डॉक्टर से पूछती है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है कि मर्डर हुआ है। डॉक्टर कहता है कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है जब तक पोस्टमास्टर नहीं हो जाता। दूसरे दिन जब पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि कैट के शरीर में काफ़ी पानी हद तक उसके शरीर को ख़राब कर चुके हैं, पर कैट को काफ़ी लोगों के साथ संबंध था। बेथ बोलता है कि मैं आखिरी बार कैट को देखना चाहता हूँ। बेथ पुलिस के चकमा देकर कैट का मोबाइल कैट के चेहरे के सामने रखकर उसके मोबाइल को अनलॉक करती हैं और बाथरूम में जाकर मोबाइल को ओपन करते हैं। उसमें बेथ का हस्बैंड का बहुत सारे मैसेज रहता है। बेथ अपने हस्बैंड से बात करता है कि तुम्हारा संबंध कैट के साथ था। रॉब यह कहकर मना कर देता है कि मेरा सिर्फ कैट के साथ संबंध था, पर मैंने कैट को नहीं मारा। दूसरे दिन बेथ को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में पूछता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। वह कुछ दिन पहले किसी आदमी को मार कर वो भाग रहा है और मैं उसे कई दिन से खोज रहा हूँ। बेथ बोलती है कि मैं उससे सिर्फ 3-4 बार मिला था और मैं सिर्फ कैट को खोजने के लिए उससे हेल्प मांग रहा था। पर पुलिस ऑफिसर बेथ पर शक करता है और उसका पासवर्ड रख लेता है अपने पास। बेथ वकील से मिलती है पर वकील कहता है कि आप पर बहुत सारे धाराएं लगाए गए हैं, इसलिए आपको सचेत रहना चाहिए। सुबह उठती है तो उसे कमरे के मिरर के अंदर उसे एक कैमरा दिखता है, इसलिए बेथ को शक होता और ऑनर के चाबी चुराकर उस कमरे को खोलती है जिस कमरे में ऑनर जाने के लिए मना करता था। उस दिन का वो वीडियो देखती है जिसमें कैट का गायब हुई थी और वह उस 2 लड़कों के साथ एंजॉय कर रही थी। जब कैट अंदर जाती है तो उसे एक लड़का वह बैग लेकर भाग जाता है, उसे पीछा करती है और नीचे जाती है जहाँ उसे एक पीला टैक्सी मिलता है। बेथ उस टैक्सी का नंबर लिखती है। जब वह बाहर आती है तो होटल ऑनर आता है, जिस हाथापाई में होटल का ऑनर टेबल पर गिरकर बेहोश हो जाता है। भागकर वह टैक्सी ड्राइवर के साथ उस टैक्सी के मालिक से बात करने की कोशिश करता है, पर वह मना कर देता है। तभी जैसे ही पुलिस आ जाता है और वह दोनों को पीछा करता है। बेथ पुलिस ऑफिसर को चकमा देकर वह छत पर आ जाती है और बेथ के सामने वह पुलिस ऑफिसर गन तान कर कहता है। गन तानती है और बेथ बोलती ओह माय गॉड, वह तुम तो जो कैट को मारे थे। पुलिस ऑफिसर बोलता हाँ, उसे मारना ही चाहिए था। पर जैसे ही बेथ को वह पुलिस ऑफिसर गन चलाने की कोशिश करता है, वो लेडीज पुलिस ऑफिसर गोली चला देती है और उसे जेंट्स पुलिस ऑफिसर का पैर फिसलता है और वह नीचे गिर कर मर जाता है। लेडीज पुलिस ऑफिसर बेथ का वह वीडियो दिखाता है जिसमें वह पुलिस ऑफिसर कैट को मार रहा था और पानी में बिक दिया था। कुछ दिन बाद जब बेथ अपने घर पति के यहाँ जाता है तब उसे एक बाथरूम यूज करने के लिए जब बाथरूम यूज करता है तब नेकलेस का एक छोटा सा एक मोती मिलता है जो बेथ ने गिफ्ट में कैट को दिया था। जब बाहर आता है तो वह मोती के बारे में रॉब से पूछता है कि तुम्हारे पास ये कैसे आया, ये तो मैंने कैट को दिया था। रॉब कहता है कि हम दोनों एक बार तुम कैट से मिलने गए थे, पर कैट वो चाहती थी कि मुझसे शादी करने, लेकिन मैं मना कर दिया था। इसी बीच उसका पैर फिसलता और समुद्र में गिर जाती है और मैं वहाँ से डर के मारे भाग आया था। बेथ बोलती है कि ओह माय गॉड, तुमने उसे मारा, समझा। वह कई घंटों तक जिंदा थी, पर तुम चाहते तो उसे अस्पताल ले जाते, पर फिर भी तुमने उसे मरने दिया। रॉब कहता है कि नहीं, मैं उसे मरने नहीं दिया, वह वहीं पर मर गई थी।
पर कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, रॉब कहता है, लेकिन बेथ उसे बचाना नहीं चाहती और पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देती है और वहाँ से बेथ बाहर चली जाती है।